आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 3 जो है जेंडर रिलीजन कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर डिवीजन जो है वो नेचुरली है और अनचेंजेबल है, नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी बेस्ड नहीं करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मेन फोकस इस पर सोशल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या हुई कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है कि वुमन जो है वो घर का काम करेगी और जो मेल है वो बाहर का काम करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स को ऐसे ही ब्रॉटअप किया जाता है कि उनके दिमाग में ये डाल दी जाती है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमन की वो क्या है, हाउस होल्ड वर्क एंड ब्रिंग अप चिल्ड्रंस। इन मोस्ट फैमिलीज़, काफ़ी फैमिलीज़ में अभी भी ऐसा क्या है सिस्टम है कि वुमन को जो बोलेंगे कि आप सारा वर्क जो है इनसाइड, घर के इनसाइड जो भी वर्क है आपको करना है, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, टेलरिंग सिलाई वगैरह करना हो गया, एक्सेट्रा। ये सब काम वुमन के जो जो घर के अंदर काम होता है। और मैन को क्या बोला गया कि जो घर के बाहर काम होंगे वो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैन है वो घर का काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मैन घर का काम नहीं कर सकता, पर दे सिंपली थिंक दैट, उन्होंने ऐसा मानना है कि वुमन को ही घर का सारा काम अटेंड करना है। मेजोरिटी ऑफ वुमन, काफ़ी वुमन जो है वो पेड वर्क भी करती है और घर का काम भी करती है, लेकिन फिर भी उनको वैल्यू नहीं किया जाता, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ गलत हो रही वुमन के साथ में। फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसलिए जो वुमेन्स है वो क्या कर रही थी, पार्ट ले रही थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर एजुकेट फॉर इक्वल। मतलब वुमेन्स क्या बोल रही थी कि हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दो, हमें इक्वल राइट्स दो, पूरे वर्ल्ड में हमें भी रिकॉग्नाइजेशन दो। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किया। उसका एम क्या था, इक्वलिटी। सबसे बेसिक एम क्या था, इक्वलिटी इन पर्सनल फैमिली लाइफ। उनकी खुद की लाइफ में भी और उनकी फैमिली लाइफ में भी उनका मिलना चाहिए इक्वल, उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। इसलिए इस मूवमेंट को क्या बोला गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। दिस इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। इसलिए इससे जब ये मूवमेंट किया इससे इनका इम्प्रूवमेंट हुआ। हमारी कंट्री में वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन। अभी भी जो वुमेन है वो मैन काफ़ी पीछे है। डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। स्टिल मैन डोमिनेटेड पार्टिकल सोसाइटी। अभी भी क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी। लिटरेसी रेट ऑफ वुमन इज़ लो एज कम्पेयर विद मेन। लिटरेसी रेट भी क्या है वुमेंस की, लो है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडी। कुछ है कि गर्ल्स है, स्मॉल पोर्शन में गर्ल्स है जो हायर एजुकेशन के लिए जा पाती है, बाकी मना कर दिया जाता है उनको। गर्ल्स और बॉयज़ को जब स्कूल भेजा जाता है तो उनका रिजल्ट, स्कूल का जो रिजल्ट है गर्ल्स का, वो बॉयज़ के बराबर आता है, वो अच्छा परफॉर्म करती है बॉयज़ के बराबर, लेकिन उनको क्या कर देता है, ड्रॉप आउट करा दिया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि दे प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स। वो ये मानते हैं कि उनका जो रिसोर्स है, उनके जो अमाउंट है, वो बॉयज़ के ऊपर लगाया जाए, गर्ल्स को आगे नहीं पढ़ाया जाए। एक एक्ट आता है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। इक्वल रेमुनरेशन मतलब क्या हुआ, इक्वल पेमेंट देना, जो उन्होंने वर्क किया उसके लिए इक्वल वेजेस उनको पे करना। तो इसमें क्या हुआ था, इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। क्या होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, बट मेल को जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है उतना ही टाइम, 8 आवर्स इसके लिए, 8 आवर्स इनके लिए, इनको पे किया जा रहा है 20,000, पर इनको पे किया जा रहा है ओनली 16,000। सो ये पहले डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन ये जो एक्ट आया ना, इसके बाद से ये डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर टू सन्स। अभी भी काफ़ी पार्ट जो है इंडिया में, वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स सन से प्रेफरेंस देते हैं, सन को प्रेफरेंस देते हैं कि फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बोर्न। वो क्या बोलते हैं कि गर्ल्स का क्या करता है, अबॉर्शन करा दो उनके पैदा होने से पहले ही। अभी भी ऐसा काफ़ी जगह है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ, अब काफ़ी रिपोर्ट्स आई है हैरेसमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब वुमेन के अगेंस्ट वॉयलेंस की, उनको मारने की, और डोमेस्टिक वॉयलेंस, घरेलू हिंसा, इन सब की। और ये मोस्टली क्या है, अर्बन एरिया इज़ नॉट सेफ। अर्बन एरिया सेफ नहीं है, अर्बन एरिया में ज़्यादा नेम की रिपोर्ट्स आई है, इवन विद इन देयर ओन होम। और इवन जो फीमेल्स अपने घर के में भी सेफ नहीं है, उनके घर में भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ऐसा क्यों होता है वुमेन के साथ, उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, बिकॉज वो अपने राइट्स नहीं जानते हैं और लोग उनको आगे पढ़ा भी नहीं रहे, उनके पेरेंट्स वगैरह जो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाना। वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उनका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, वो कहीं आगे भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट किया गया। ऐसा बोला गया कि जो वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज़ है वो कैसे होंगे, उनको एडिक्वेट अटेंशन देने से ही होंगे, लेकिन फिर भी अटेंशन नहीं दिया जा रहा था। वन वे टू एंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए क्या बोला गया कि वुमेन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट किया जाए, थोड़ा उनको आगे बढ़ाया जाए।
द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेशन हैज़ बीन वेरी लो, फिर भी उनका प्रोपोर्शन बहुत कम था, उनका रेशियो बहुत कम था। तो ऐसा बोला गया, कुछ परसेंट डिसाइड किया गया कि भाई इतने वुमेन को तो लोकसभा में इलेक्ट करना ही है। टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम में इतनी स्ट्रेंथ हुई थी उनकी। देयर शेयर इज स्टेट असेंबली इज लेस दैन 5%। उनका जो शेयर है, मतलब फीमेल्स का जो शेयर है वो स्टेट असेंबली, वो क्या है, 5% से भी कम है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1/3 सीट ऑफ इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, इसलिए क्या बोला गया कि 1/3 जो सीट है, जो टोटल जितने भी, सपोज 15 मेंबर है तो 15 मेंबर का 1/3 मतलब 5 जो है ना उसमें से वो फीमेल्स होने चाहिए। तो ऐसा बोला कि लोकल बॉडीज़ में 1/3 क्या होंगे, फीमेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पंचायत में और म्यूनिसिपलिटीज़ में, ठीक है। और रिजर्व फॉर लोकसभा, और ये चीज़ क्या है, डिमांड जो 1/3 की जो डिमांड है ना यहाँ पे तो हो गई थी, लेकिन इसको क्या किया, डिमांड इसमें भी स्टार्ट की गई लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी, कि यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऐसा करना है। 1/3 का रिजर्वेशन का जो है, वुमेंस को 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। इसका बिल तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अभी तक पेंडिंग है पार्लियामेंट के आगे, अभी तक पास नहीं किया उन्होंने। अब सेकंड पॉइंट जो था हमारे इस चैप्टर का, रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अब हमारे इंडिया में क्या है, सब रिलीजन का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी रिलीजन है यहाँ पे। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली, हमारी गवर्नमेंट में क्या बोलता है, सारे रिलीजन को हमें इक्वल रिस्पेक्ट करना चाहिए, और दैट डज नॉट क्रिएट कम्युनल राइट्स, इसलिए उनमें कम्युनल राइट्स नहीं करना, मतलब भेदभाव वगैरह नहीं करना है। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं होती है, वो किसी ना किसी बहाने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है उसका। कम्युनलिज्म, द प्रॉब्लम बिगिन वैन रिलीजन इज सीन एज द बेस ऑफ नेशन। प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है, जैसे ही एक नेशन में उसके रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना लग जाए, वो नेशन उसके रिलीजन से आइडेंटिफाई होने लग जाए, तो वैसे ही वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि सारे रिलीजन है यहाँ पे, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाकी रिलीजन वाले तो अपोज करेंगे, तो प्रॉब्लम अराइज होगी ही। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोवर्स आर पिचड अगेंस्ट अनदर, क्या करना, एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और दूसरे रिलीजन को उनसे कम देना। और दिस हैपन्स व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड एज सुपीरियर, क्या मानना, एक रिलीजन को सुपर मानना दूसरों से। Communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation। ये क्या कह रहा है कि एक नेशन में अलग अलग रिलीजन के लोग इक्वल सिटीजन नहीं होते हैं। Either one of them has to dominate, उनमें से कोई एक दूसरे को डोमिनेट ज़रूर करेगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजन लाइन्स इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ये एक और तरीका है। इंडिया जो है हमारा सेकुलर स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या है, सारे रिलीजन है और सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, वो प्रोवाइड कराता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। वो क्या बोलता है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, मतलब पालना कर सकते हो, और नॉट टू फॉलो एनी वन रिलीजन। ये ऐसा बोलता है, मतलब स्टेट नेशन किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी, सारे रिलीजन को फॉलो करेगी, इसका कहने का मतलब ये है। इक्वलिटी विथ इन रिलीजन कम्युनिटी, और जो भी रिलीजन कम्युनिटी है, जो भी रिलीजन है, सब में क्या होगा, इक्वलिटी होगी। मतलब अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे कोई भी जैसे फंक्शन होगा तो सब फंक्शंस में छुट्टी होगी, जैसे हिंदूज़ का दिवाली वगैरह हो गया, जो मेजर फंक्शंस है, मेजर फेस्टिवल्स हैं, उनमें छुट्टी मिल जाती है। ऐसे ही जो मुस्लिम हैं उनका भी जो मेजर फंक्शंस होते हैं जैसे ईद वगैरह, तो उनमें छुट्टी मिल जाती है। सेम सिख का, क्रिश्चियन का, सबके लिए वैसा ही होता है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजन को लेके। और प्रोहिबिट्स क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। एंड बैन अनटचेबल, उन्होंने क्या किया है, अनटचेबल को भी क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। कास्ट इनइक्वालिटी जो हमारा थर्ड टॉपिक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, जेंडर, दूसरा हमारा टॉपिक था रिलीजन, और थर्ड हमारा टॉपिक है कास्ट। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जैसे जेंडर और रिलीजन के बारे में, वैसे कास्ट डिवीजन जो है वो स्पेशल है इंडिया में। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट, जो सेम कास्ट ग्रुप्स के जो मेंबर होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपनी सोशल कम्युनिटी बनाते हैं, और वो अपना जो फंक्शन है सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं। सेम कास्ट मैरिड होती है उनकी। डिड नॉट ईट विथ मेंबर ऑफ फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स, ऐसे बोलते हैं कि भाई इस कास्ट का मेंबर है, उस कास्ट के मेंबर का खाना नहीं खाएगा, मैं तो मेरी कास्ट में ही खाना खाऊंगा, वो तो दूसरे कास्ट का, मैं उससे खाना नहीं खाऊंगा। तो ये सब भी साइकोलॉजी होती है। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन ऑफ एंड
डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम क्या है, ये एक एक्सक्लूशन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है कि जो दूसरे कास्ट ग्रुप जो करते हैं वो गलत है। दे वर सब्जेक्टेड टू इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और क्या होता है, कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अनटच मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि जो ये है अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है कास्ट डिवीज़न। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्या प्रोहिबिट किया गया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, सब कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। अब कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, तो कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कास्ट जो क्या है वो सोल बेसिस है, एक इंपॉर्टेंट बेस दिया गया है सोशल कम्युनिटी में। कास्ट टेक वेरियस फॉर्म इन द पॉलिटिक्स। कास्ट ने क्या किया, अलग अलग पॉलिटिक्स में अलग एक फॉर्म लिए उन्होंने। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन। अच्छा, क्या होता है कि जब कोई पार्टी इलेक्शन होता है तो कोई पार्टी होती है, तो लोग क्या सोचते हैं, भाई ये जो पार्टी है ना, इस पार्टी का जो इंसान है जो हमारे इलेक्शन में आया है ये हमारे कास्ट का है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि भाई हमारे कास्ट का है तो हम तो इसी को ही वोट देंगे, भले वो अच्छा हो बुरा हो, भले वो हमारे नेशन के लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है, फिर भी क्या बोलते हैं कि नहीं हमें तो इनको ही वोट देना है। उनके माइंड में ये साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, इनको ही नॉमिनेट करेंगे, इनको ही वोट देंगे जो हमारी कास्ट के है। और नॉमिनेट करते हैं, इलेक्टोरेट करते हैं डिफरेंट कास्ट को। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट उन्होंने क्या बोला कि कास्ट सेंटिमेंट्स को नहीं देना हमें प्रेफरेंस, हमें क्या करना है, क्योंकि ऐसा हो रहा था उसके सपोर्ट नहीं मिल रहा था सबको, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कास्ट सेंटिमेंट के ऊपर इलेक्शंस उस पर बेस नहीं करना है, हमें अच्छे से वोटिंग करना है। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज स्टार्ट किया गया। मतलब क्या हुआ कि जो 18 आवर्स से अब जो पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। जो 18 ईयर्स से अब जो पर्सन है वो उनको वोटिंग राइट दिया गया। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट ब्रॉड न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। और क्या बोला गया कि भाई एक पर्सन है वो एक ही वोट करेगा, दूसरा वोट नहीं करेगा। तो ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। कहीं कहीं गाँव में क्या होता है, गाँव में नहीं ऐसे नॉर्मली कहीं कहीं क्या होता है जहाँ जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक जने ने वोट किया, देन वो वापस जाएगा और कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएगा और वापस आके वो अपनी कम्युनिटी के इंसान को वोट देना स्टार्ट कर देगा। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। तो ऐसा बोला गया कि भाई जो भी पार्टी है वो अपनी ही कास्ट के सारे जो है उसको नहीं करते, कुछ कुछ होते हैं कॉन्शियस, वो सोचते कि नहीं हमें कास्ट का ध्यान देना, हमें क्या करना चाहिए, मैच्योरिटी से हमें अपना दिमाग लगा कोई अच्छा जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। नो वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। किसी वोटर का अटैचमेंट पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, उनका अटैचमेंट होता है, उनकी कॉन्शियसनेस किससे होती है कि उनको बेनिफिट किससे मिलेगा, कौन उनके लिए अच्छा कर सकता है। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। अब जो सेम कास्ट के होते हैं भले, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो हो सकता है, उनका इंटरेस्ट जो हो सकता है वो किसी और पे डिपेंड कर सकता है। उनकी इंटरेस्ट अकॉर्डिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर चॉइसेस इंटरेस्ट ये सब है ना प्रेफरेंस देती है कि भाई वो किसको वोट देंगे। पॉलिटिक्स कास्ट। अब कास्ट में क्या पॉलिटिक्स है, नो वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट और पॉलिटिक्स में कोई रिलेशन नहीं है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। हर कास्ट ग्रुप क्या चाहता है कि वो बड़ा बने। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोऑर्डिनेशन with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। काफ़ी कास्ट ग्रुप क्या करते हैं कि वो दूसरे कास्ट के साथ क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उनसे बात करते हैं और एक नई कम्युनिटी बनाने का ट्राई करते हैं। न्यू कास्ट ग्रुप्स कम अप। दूसरे कास्ट ग्रुप जो है वो आए, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप बोलते हैं और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप बोलते हैं। कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। कास्ट क्या करते हैं, एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। कास्ट पॉलिटिक्स ने क्या किया, दलित्स को और ओबीसी को क्या दिया, एक स्पेशल स्टेटस दिया कि वो डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। और उनका डिमांड क्या था, उन्होंने डिमांड क्या किया था, एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव को क्या करना है, एंड करना है, ख़त्म करना है। किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इनका ये एंडिंग पॉइंट था, इनका ये डिमांड था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है।